बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के परिवार में असंतोष को भुनाकर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया। पिछले चुनाव में भी घर के झगड़े ने अखिलेश यादव के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन सवाल यह है कि जो अपर्णा यादव सिर्फ 9 दिन पहले तक जिस समाजवादी पार्टी की तारीफ कर रही थी, बचाव करती फिरती थी, उन्होंने बीजेपी को क्यों चुना, क्यों ज्वाइन किया? सपा में आदरणीय नेताजी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो टॉयलेट बनवाने का काम शुरू किया। उन्होंने पोस्टर नहीं छपवाए कि हमने टॉयलेट बनवा दिए हैं। हमारे सैफई में, हमारे इटावा में, हमारे मैनपुरी में गांव-गांव को डेवलप किया गया। चंद दिनों पहले जो अपर्णा यादव अपने ससुर और समाजवादी पार्टी का बचाव करती थी, वो अचानक भाजपाई कैसे बन गई? नेताजी ने बड़ी संघर्ष की लड़ाई लड़ी है और अगर आज उन्होंने ये कह दिया कि अपने परिवार में उनके 2-3 लोग आ गए तो क्या गलत बात है? इसमें कौन सी ऐसी बात उन्होंने कर दी? क्या किसी के परिवार में कोई डॉक्टर बनता है, उसका बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो ये गुनाह है? जो अपर्णा यादव आज तक के मंच पर परिवारवाद पर अपने खानदान का बचाव करती थी, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सबसे कट्टर विरोधी पार्टी में ठिकाना क्यों चुना? अटकलें हैं कि अखिलेश और डिंपल से अर्चना और उनके पति प्रतीक का मनमुटाव इसकी वजह है, लेकिन असल वजह जानने के लिए आपको मुलायम सिंह के खानदान के सदस्यों से मिलना होगा। मुलायम सिंह की पहली शादी मालती देवी से हुई और अखिलेश यादव का जन्म हुआ, जिनकी डिंपल यादव से शादी हुई। लेकिन मुलायम ने पहली पत्नी के निधन के बाद साधना गुप्ता से दूसरी शादी की, जिनके बेटे प्रतीक यादव है और अपर्णा यादव खानदान की छोटी बहू। 2017 में जब समाजवादी पार्टी में राजनीतिक विरासत का झगड़ा शुरू हुआ तो मुलायम की दूसरी पत्नी साधना यादव सामने आई और उन्होंने वो बात कही जिसे कई लोगों ने परिवार में कलह की जड़ बताया। साधना यादव ने मीडिया से कहा कि वो चाहती है कि उनका बेटा प्रतीक यादव भी राजनीति में आगे बढ़े। आपको नहीं लगता कि आपको भी एमपी या राज्यसभा वगैरह जाना चाहिए? क्योंकि आप अगर उससे ज्यादा बेहतर लोगों को मदद चाहते हैं, हमारा बेटा जाए, प्रतीक जाए। हम नहीं चाहते अपने लिए। इस तरह अपर्णा यादव की बेटे को लेकर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने परिवार में झगड़े को घर से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि साधना यादव ने खुलकर बताया कि वो खुद पॉलिटिक्स में आना चाहती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने मना कर दिया। इस तरह बेटे के भविष्य की चिंता को वो छिपा न सकी, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के शौकीन प्रतीक ने राजनीति में जाने से इनकार करके माँ के सपने को तोड़ दिया। आप राजनीति से दूर हैं, बार बार आप इस बात को जोर देते हैं, लेकिन क्या अगर आपको अखिलेश जी ने ये रिक्वेस्ट की कि किसी एक सभा में आप उनके साथ जाकर मंच शेयर करें, लोगों से अपील करें कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाओ, तो ये रिक्वेस्ट आप मानेंगे? हाँ, बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। रियल एस्टेट कंपनी और आलीशान जिम चलाने वाले प्रतीक यादव ने तो भले ही राजनीति करने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव अपनी महत्वाकांक्षा छिपा न सकी और उनकी जिद को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2017 में लखनऊ कैंट से उम्मीदवार भी बनाया। मुलायम, अखिलेश से लेकर डिंपल यादव तक ने अपर्णा के लिए वोट मांगे, लेकिन परिवार में दूरी साफ देखने को मिली। परिवार में रिश्ते तब और बिगड़ गए जब अपर्णा यादव चुनाव हार गई और उन्होंने अखिलेश पर चुनाव हरवाने का आरोप लगाया और इस मनमुटाव का नतीजा अपर्णा को बीजेपी के दफ्तर तक ले आया। आज तक ब्यूरो।